ସେହି ସପ୍ତଦଶ ଅଙ୍କରେ ଗରୁଡ଼ ଏକ ଶବଦ ହୋଇବ, ଭୂମि कंप बोली विनता नंदन पृथ्वी होरी पड़ियो। इसका मतलब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे विनता नंदन, हे पक्षीराज, इसी समय धरती में एक बहुत बड़ा शब्द होगा और लोग इसे भूकंप समझेंगे। के बाद महापुरुष ने कहा है, ठावे ठावे भागवतटी करिवे उच्छन होइवे प्राणी, भूमि कंपवीर केबे हे नहिब कही लुटी तते पुणी। इसमें भगवान श्री कृष्ण गरुड़ जी से एक अद्भुत बात कही है, हे पक्षीराज, धरती में कभी भी भूकंप नहीं होगा। ये जो शब्द होगा ये किसी और वजह से होगा जिसे कि साधारण मानव भूकंप समझेंगे। इसके बाद फिर महापुरुष ने कहा है, ठावे ठावे हरि ध्वनि जे लागिब 17 अंकरे वीर, दिना केते जाई पुणी ही सूचक दिशिब ओडिशापुर, झिंकारी बोलिण एक वर्णपोक आसिबे शून्य उड़ीण, एही सूचकरु जानिबु गरुड़ तेतिकी आसिबे सैन्य। इसमें भगवान श्री कृष्ण ने पक्षीराज गरुड़ से कहा है कि हे पक्षीराज, जब 17 अंक हो जाएगा तभी तुम्हें ये बात देखने को मिलेगा कि ठावे ठावे अर्थात जगह जगह पर हरि नाम का कीर्तन होगा, अर्थात मेरे भक्त लोग मेरा नाम कीर्तन करेंगे जब 17 अंक हो जाएगा। और वहाँ से कुछ ही दिन के बाद उड़ीसा में शुभ संकेत दिखा जाएगा, अर्थात उड़ीसा में कुछ ऐसा होगा 17 अंक में कि सारे विश्व में जितने लोग हैं उन्हें पता चलेगा कि कुछ तो होने वाला है, मतलब कुछ अनहोनी घटना होने वाला है। इसके बाद महापुरुष ने कहा है, झिंकारी बोलिण एक वर्णपोक आसिबे शून्य उड़ीण। इसका मतलब आसमान में बहुत संख्यक लोकस्ट आएंगे और जो खेती बाड़ी है उसे सब कुछ नष्ट भ्रष्ट कर देंगे, उसे उजाड़ देंगे। और जितने संख्यक लोकस्ट आएंगे उसी संख्या में भारत के अंदर सैन्य का प्रवेश होगा, अर्थात विदेशी सैन्य का प्रवेश होगा। इसके बाद फिर महापुरुष ने कहा है, 18 अंकरे विनता नंदन, विचार रहिब नहीं, दुखी दरिद्र जनंकु हे गरुड़ केहिटी चाहिए नहीं। इसका मतलब 18 अंक में लोगों के मन में विचार नहीं रहेगा और कोई किसी के ऊपर दया भाव नहीं करेगा, अर्थात जो दुखी और दरिद्र लोग हैं उन्हें कोई नहीं पूछेगा, मतलब उनसे कोई हेल्प नहीं करेगा। इसके बाद फिर महापुरुष ने कहा है, अति ही निष्ठुर प्राणी माने हेबे दया पद न बहिवे, लोभिक होइण विनता नंदन नाना रोगरे मरिवे। इसी से ये पता चलता है कि लोग जब कलयुग के अंतिम चरण चल रहा होगा, लोगों के मन में दया भाव नहीं रहेगा और प्राणी बहुत ही हिंस्र हो जाएंगे और निष्ठुर हो जाएंगे, मतलब किसी के मन में भी दया भाव का संचार नहीं होगा और लोग सिर्फ अपने ही बारे में सोचेंगे। 19 अंके शुण हे गरुड़ धूम गोटिए पड़िब, पश्चिम दिगरु 5 घड़ी ठारे शून्य खसिण रहिब, 20 अंक ठारू उड़ीसा देशरे होइब फसल हानि, दिनकु दिन होइब महरग कषण भोगिवे प्राणी। इसका मतलब 19 अंक में पश्चिम दिशा से एक धूमकेतु आसमान से गिरेगा और 20 अंक से उड़ीसा में फसल हानि होगा और जो द्रव्य होते हैं उनका प्राइस बहुत ही बढ़ जाएगा। इसके बाद महापुरुष कह रहे हैं, पश्चिम देश रे शिशिर मासरे भूमिकंप हे बजाण, 21 अंके यहाँ ही घटिब शुण विनता नंदन, इठारु वीर जलर कषण होइब दिनकु दिन, विदेशरु आसी उड़ीसा रे जने बुलाइबे महाजन, 22 भार तू दीपली भिजिबा पृथ्वी हेब गोल गुंडा, हाथे धरी खंडा मदन भूसुंडा, माती जीवे गंडा गंडा। इसमें महापुरुष 21 और 22 अंक के बारे में कह रहे हैं और इसी अंक में मनुष्य के ऊपर बहुत सारे विपत्ति आकर गिरेंगे और इसी अंक से जल की समस्या देखा जाएगा। और इसमें महापुरुष ने ये भी कहा है कि बहुत सारे लोग उड़ीसा में घुस आएंगे और वो लोग अपने आप को महाजन को बुलाएंगे। और एक चीज़ महापुरुष ने कहा है कि 22 अंक में भारत से दीप बुझ जाएगा,
मतलब यहाँ महापुरुष दिया बुझ जाने की बात कही है, और ये चीज़ किस चीज़ की ओर इशारा कर रहा है ये हमें बिल्कुल पता नहीं। शायद कोई एक बहुत बड़ा पर्सनालिटी हो सकता है, और फिर भारत में जो जितने भी सारे द्वीप हैं, द्वीप समूह का बुझ जाना, इसके बारे में भी हो सकता है। इसके बाद महापुरुष ने फिर कहा है, तेईसंकरे उड़ीसा बक्षरे हुईव जल गहल, चविशंकरे गुप्तमारेणी सुन बिन तार बाल, 26 ठावरु 29 जाए प्रमाद अछि अपार, 29 अंकरे टिह गरुड महाकल्की अवतार, महाकल्की अवतार हो गरुड़ महाकल्की अवतार। इसका मतलब 23 अंक में उड़ीसा के अंदर जल का प्रलय होगा, अर्थात जल का तांडव होगा, और 24 अंक में बहुत सारे लोग गुप्त में मर जाएंगे, और 26 से लेकर 29 तक बहुत सारे प्रमाद हैं। मतलब इसी पीरियड के अंदर बहुत सारे लोग बहुत दुख सुख इसके अंदर गुजरेंगे। और 29 अंक में महापुरुष ने महाकल्की अवतार होने की बात कही है, अर्थात 29 अंक में भगवान महाकल्की अवतार धारण करेंगे। इसके बाद महापुरुष ने कहा है, 13 पटुआर संग तरे थिवे उगाड़ंता के ही नाही, दुष्ट लोक सबु विनाश होइवे संथंकु रखिवे मोही। इसका मतलब जब भगवान कल्की अवतार धारण करेंगे तभी उनके साथ उनकी पार्षद होंगे, और दुनिया की कोई भी ताकत उन्हें रोक नहीं पाएगी। और महापुरुष ये भी कह रहे हैं कि भगवान जब कल्की अवतार धारण करेंगे तभी दुष्ट लोगों का संहार करेंगे और भक्त जनों का अर्थात संत जनों का उद्धार करेंगे। इसके बाद महापुरुष कह रहे हैं, चित्रोत्पला कूले अभिषेक होई किशोरी राजन पूर्ण, मेल छगणंकु सुधन करिवा कालिया बोधा प्रमाण, लीला उदय हेव भक्तंक लीला भारी पड़िब लीला उदय हेव, 80 सहस्र काठ मालिया भकत माळ गदा गदा हेवे, एकाक्षर जेउ जनटी कहिवे सेही प्रच्छन्न रहिवे। इसका मतलब चित्रोत्पला नदी के पास भगवान अनंत केसरी राजगद्दी में अभिषिक्त होंगे। इसलिए अनंत किशोर कहा गया है क्योंकि भगवान उसी समय किशोर अवस्था में होंगे। और इसके बाद फिर महापुरुष ने कहा है, 80,000 भक्त ऐसे होंगे जो कि लकड़ी की माला जप रहे होंगे, और उन्हीं लोगों की परीक्षा होगी। और जो भक्त एकाक्षर मंत्र बोल देगा उसे भगवान अपनी भक्त की लिस्ट में शामिल कर देंगे, और जो भक्त बोल नहीं पाएगा उसका विनाश होगा। तो दोस्तों, इसी वीडियो में हम बस इतना ही बात करेंगे। अगर आप लोगों के मन में कोई शंका है, कोई डाउट है, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं, इसका जवाब हम दे देंगे। तो दोस्तों, आप सभी को नमस्कार। जय जगन्नाथ, जय पंचसखा, जय उड़ीसा, जय भारत।